डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध प्रवासियों की एंट्री पर बैन कर दी और उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन में भी अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था। ट्रंप के इस फैसले की वजह से 104 अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने 4 फरवरी को भारत वापस भेज दिया। इस तरह से वापस भेजे गए भारतीयों पर देश में सियासत तेज हो गई है। अमेरिका ने इन सभी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाकर आर्मी की प्लेन C-147 से वापस भेजा है। करीब 40 घंटे की इस सफर में इनके हाथों की ना हथकड़ी खोली गई और ना ही पैरों की जंजीर। इस अवस्था में उन्हें खाना भी खाना था और वॉशरूम भी जाना था। इस दौरान अमेरिका वापस आए एक नागरिक ने इसका खुलासा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे हैं? कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती होती है। तो फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते। कितने महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है। तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप पर सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा। उसने हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे ही? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं। बहुत औखा बैठाते हैं। अब पूरे हालातों को कैसे देखते हो और आगे की शुरुआत कैसे हो? आगे की शुरुआत देखते हैं। अभी हम जिम्मेदार खेती बाड़ी ही करेंगे बस। और सरकार ने आश्वासन दिया, खुद MLA साहब रात आपके साथ थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद, कैसी आशा रखते हैं? MLA साहब ने कहा है, जो हमारे टांडे के, कहते हैं कि आप सरकार आपकी मदद जरूर करेंगे, हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे, और जो पैसा लगा हुआ है आपका वापस दवाएंगे। तो हम सरकार से ही बेनती करते हैं हमारा पैसा वापस कराया जाए कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया है। इन नागरिकों के वापस भेजने के तरीके को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। इन दिनों चल रहे बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में अमेरिका से भारतीय नागरिकों की वापसी का मुद्दा उठा, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब भी दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working
under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. तो ये थी यूएस से वापस आए भारतीयों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।